हेलो फ्रेंड्स, तो आज के ब्रेकफास्ट की रेसिपीज जो है वो टेस्टी होने के साथ साथ में बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और इसके साथ ही इसे बनाना बहुत आसान है। तो इसे आप सुबह के नाश्ते के साथ साथ में बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। सबको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और सबसे अच्छी बात ये है कि आप रेसिपीज़ को बहुत ही कम टाइम में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेंगे आधा कप मूंग की दाल। तो यहाँ पर पीली वाली मूंग की दाल ली है, बिना छिलके वाली, और इसे हम 4 से 5 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख देंगे। अगर आप सुबह नाश्ता बना रहे हैं तो आप इसे रात में पानी में भिगो कर रख सकते हैं। फिर इसे हम 2 से 3 बार अच्छी तरह से धो लेंगे और इसके बाद हम ले लेंगे एक ग्राइंडिंग जार और इसमें अब हम दाल को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा कप दाल ली है। आप ज़्यादा नाश्ता बना रहे हैं तो आप यहाँ पर दाल की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, यानी कि आप ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं तो आप ज़्यादा दाल यूज़ करें। अब इसमें हम डाल देंगे एक हरी मिर्च ले ली है और साथ में हम इसके डाल देंगे अदरक। तो 2 से 3 अदरक के टुकड़े इसमें डाल दें और फिर हम इसमें थोड़ा सा जीरा भी डालेंगे। जीरा से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। थोड़ा सा पानी डालेंगे और फिर इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो इसे हमें एकदम बारीक पीस लेना है, मोटा या दरदरा बिल्कुल भी हम इसे नहीं पीसेंगे, एकदम बारीक पेस्ट इसका हम बना लेंगे। ये देखिए, कुछ इस तरह से हमें दाल पीस लेनी है और ये देखिए एकदम बारीक हो गई है दाल। तो इसके बाद हम एक बोल ले लेते हैं और इसमें हम दाल को निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, पानी हमने बहुत ज़्यादा नहीं डाला था, तो आप पानी डालते वक्त इस बात का ध्यान रखिएगा कि पानी से ये बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी, तो आप इसमें कम ही पानी डालें। दाल की कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए कि इतनी पतली होनी चाहिए। अब हम इसमें नमक डाल देते हैं, थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हल्दी यहाँ पर हमने कलर के लिए डाला है, इससे इसका कलर बहुत ही अच्छा आता है, तो आप हल्दी ज़रूर से ऐड करें। अब देखिए, कुछ इस तरह से हमारी दाल जो है वो तैयार है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पर हमने ले लिया है एक तवा हम गर्म करेंगे और फिर इसके ऊपर हम ऑयल लगाएंगे। तो हाई फ्लेम पे पहले हम तवा गर्म कर लेंगे और फिर इसके बाद ना हम इस पर थोड़ा सा पानी का छींटा डाल देंगे, ताकि तवा बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है ना, तो पानी डालने से ये थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा। फिर जब भी आप इस पर डोसा या चीला कुछ भी बनाते हैं तो वो जलता नहीं है और चिपकता भी नहीं है। अब हम इसके ऊपर से बैटर डालेंगे और फिर हम इसे फैलाएंगे। तो इसे हम लो फ्लेम पे बनाएंगे, गैस की फ्लेम को एकदम लो पे रखेंगे और इसके बाद हम इसे फैलाएंगे। तो आप जैसा भी छोटा या बड़ा चीला बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। फिर इसके चारों ओर हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। इसके बाद हम ले लेंगे पनीर। तो यहाँ पर हमने पनीर लिया है। अगर आप चाहें तो पनीर की जगह आप चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि पनीर हेल्दी होती है तो आप नाश्ते में जब भी बनाते हैं या बच्चों को लंच बॉक्स में देते हैं तो आप इसमें पनीर डालें। पनीर हेल्दी होती ही है, साथ ही साथ इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अब ऊपर से हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा स्वीट कॉर्न। तो स्वीट कॉर्न को मैंने पहले ही बॉईल कर लिया था। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप कर दीजिए। इसके बाद हम थोड़ा सा इस पर काली मिर्च डालेंगे, यानी कि ब्लैक पेपर, और लगभग 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे सिकने देंगे। मीडियम या हाई फ्लेम पे आप सेकते हैं तो फिर ये जलने लग जाता है और 2 से 3 मिनट में ही ये बहुत अच्छी तरह से सिक कर तैयार हो जाता है। और अब हम इसे इस तरह से रोल कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आपने देखा इसे बनाना कितना आसान है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी नाश्ता है। तो आप इसे सुबह के नाश्ते में बनाइए या बच्चों को लंच बॉक्स में दीजिए, सबको ये बहुत पसंद आएगा। तो इसे आप घर पर ट्राई करिए। इस तरह से हमारी ये पहली रेसिपी बनकर तैयार है। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 कप मुरमुरा। अब इस मुरमुरे से हम बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी नाश्ता बनाने वाले हैं। आपको यकीन नहीं होगा, इतना ज़्यादा टेस्टी नाश्ता ये बनकर तैयार हो जाता है। ये देखिए एकदम सॉफ्ट बनता है ये, और साथ ही साथ बहुत ही कम टाइम में आप ढेर सारा नाश्ता बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान है इसे बनाना। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर 1 कप मुरमुरा ले लेंगे। इसे कई जगह पर लाई भी बोलते हैं और इसे पफ्ड राइस बोलते हैं। अब इसके बाद हमने ग्राइंडिंग जार ले लिया है और उसमें हम मुरमुरा निकाल लेंगे। फिर हमने ले लिया है आधा कप सूजी और इसके साथ में हम ले लेंगे 1/4 कप दही।
तो ये फ्रेश दही है, आप इसमें खट्टी दही का यूज़ ना करें। फिर इसमें हम नमक डाल देंगे और हम इसमें थोड़ी सी चीनी डाल देंगे। इसके साथ में हम इसमें डाल देंगे पानी और इन सारी चीज़ों को हम ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 कप पानी डाला है। आप इसमें एक साथ बहुत ज़्यादा पानी ना डालें, नहीं तो हमारा बैटर जो है वो पतला हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसे हमने पीस लिया है और आप देख सकते हैं कि एकदम बारीक, जैसे डोसे का बैटर बनता है ना, एकदम वैसे ही बना है। तो बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, इतना पतला बैटर होना चाहिए। बहुत ज़्यादा थिक या बहुत ज़्यादा पतला हमें नहीं करना है। तो इसे हम एक बोल में निकाल लेंगे। और फ्रेंड्स, आप इसमें चीनी ना थोड़ी ही डालें, बहुत ज़्यादा चीनी हमें नहीं डालनी है। हल्की सी इसमें मिठास आती है, तो इससे ये ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। अब देखिए यहाँ पर हमारा बैटर तैयार है। अब हम इसमें डाल देते हैं इनो। तो यहाँ पर मैंने हाफ टी स्पून इनो लिया है। अगर आपके पास इनो नहीं है तो आप बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा इसमें डाल सकते हैं। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और जैसे ही आप इसमें इनो डालेंगे ना, देखेंगे आपका बैटर एकदम बढ़िया से फूल जाएगा, यानी कि एकदम फ्लफी हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से हमारा बैटर जो है ये बनकर तैयार है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है तवा और ये नाश्ता हम तवे पर बनाएंगे। तो पहले हम तवा गर्म कर लेंगे और फिर ऊपर से हम ऑयल लगाएंगे और फिर गैस की फ्लेम को हम लो पे कर देंगे और एक स्पून से हम इस पर थोड़ा थोड़ा सा बैटर डालेंगे। फिर इसके बाद हम इसे ढक देंगे और लगभग 1 मिनट हम इसे पकाएंगे। तो हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, 1 मिनट में ही ये बनकर तैयार हो जाता है। तो इसे आप लो फ्लेम पे ही पकाएं, मीडियम या हाई फ्लेम बिल्कुल भी मत करिएगा। फिर ऊपर से इस पर टेस्ट के लिए हम सांभर मसाला डाल देंगे। अगर आप चाहें तो इसमें पाव भाजी मसाला भी डाल सकते हैं, या अगर आप चाहें तो आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा ये हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार है। आपने देखा इसे बनाना कितना आसान है और बहुत ही कम टाइम में ये बनकर तैयार हो जाता है और ये एकदम सॉफ्ट बनता है। तो बच्चों के लिए यहाँ पर छोटा छोटा बनाया है, अगर आप बड़ों के लिए बनाना चाहें तो थोड़ा बड़े साइज में आप बना सकते हैं। और देखिए एकदम सॉफ्ट है ये। तो इसे आप चटनी के साथ में भी बच्चों को दे सकते हैं और बड़ों को भी दे सकते हैं। तो नारियल की चटनी या हरी चटनी, कोई भी चटनी आप बना सकते हैं। और आप चाहें तो बच्चों को टोमेटो सॉस के साथ में भी दे सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ही कम टाइम में आप इसे घर पर बना सकते हैं। तो चलिए, इस तरह से हमारी ये दूसरी रेसिपी तैयार है। अब हम चलते हैं अपनी तीसरी रेसिपी की तरफ, जिसे आप कभी भी बनाइए, सुबह बनाइए, बच्चों के लंच बॉक्स में दीजिए, शाम की चाय के साथ आप बना सकते हैं, या अगर आपके यहाँ कोई गेस्ट आते हैं तो उन्हें भी आप इसे बनाकर खिला सकते हैं। आपके यहाँ किटी पार्टी है तो उसमें भी आप इसे बनाइए, सबको ये बहुत पसंद आएगा। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। तो इसके लिए यहाँ पर 2 उबले हुए आलू ले लिए हैं। तो इसे पहले ही बॉईल कर लिया था और अब हम इसे मैश करेंगे। तो यहाँ पर फोक की हेल्प से कर रहे हैं। आप अगर चाहें तो इसे ग्रेट भी कर सकते हैं, यानी कि कद्दूकस कर सकते हैं, या फिर आप इसे हाथों से भी मैश कर लीजिए। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि इसमें आलू के टुकड़े बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। इसे आप एकदम बारीक कर लें। अब देखिए आलू को यहाँ पर अच्छे से बारीक कर लिया है। अब हम एक बोल ले लेते हैं और उसमें हम आलू को निकाल लेंगे। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आलू की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। अब इसके बाद हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज। तो यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज का प्याज लिया है और इसके साथ में हम डाल देंगे स्वीट कॉर्न। तो यहाँ पर स्वीट कॉर्न को मैंने पहले ही बॉईल कर लिया था। साथ में हम इसके डाल देंगे हरी मिर्च और फिर हमने यहाँ पर ले लिया है बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसके साथ में हमें डाल देना है कॉर्नफ्लोर यानी कि अरारोट। तो यहाँ पर 2 बड़े चम्मच अरारोट लिया है, वो हम इसमें डाल देंगे। इसके साथ में हम डाल देंगे नमक और यहाँ पर थोड़ा सा हम जीरा का पाउडर डालेंगे और फिर हम यहाँ पे हाफ टी स्पून गरम मसाला डालेंगे। फिर सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कॉर्न को साबुत ही डाला है। अगर आप चाहें तो इसे मिक्सी में आप थोड़ा सा ग्राइंड भी कर सकते हैं, मतलब एकदम बारीक ना करें। कॉर्न के 2 से 3 टुकड़े हो जाएं, इतना आप ग्राइंड करके आप इसमें डाल सकते हैं। और अगर आप इसमें कोई सब्जियां ऐड करना चाहते हैं तो आप उसे भी ऐड कर सकते हैं। जैसे आप गाजर को बारीक बारीक इसमें काट कर डाल दीजिए, या शिमला मिर्च आप इसमें काट कर डाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब हम हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे ताकि ये हाथों में चिपके नहीं,
और फिर हम इसकी टिक्की बनाएंगे। तो आप जैसे भी छोटी या बड़ी टिक्की बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा हाथों पे लेंगे, इस तरह से हम इसे रोल करेंगे और हाथों से इस तरह से हम टिक्की बना लेंगे। इसे बनाना बहुत आसान है लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो आप इसे एक बार घर पर ज़रूर से ट्राई करिएगा। ये देखिए, कुछ इस तरह से हम इसे बना लेंगे। और यहाँ पर हमने जितना भी आलू मैश करके रखा था, सारी चीज़ें मिक्स कर कर रखी थी, तो उसकी हम सारी टिक्की बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 7 टिक्की बनाई है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पर मैंने ले ली है कढ़ाई। अगर आप चाहें तो आप पैन भी ले सकते हैं या फिर आप तवा ले सकते हैं। फिर हम इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। तो यहाँ पर हम टिक्की को फ्राई नहीं करेंगे, इसे हम सेकेंगे, क्योंकि फ्राई करने से क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है। तो अगर आपको वैसे पसंद है तो आप इसे फ्राई कर कर भी बना सकते हैं। अब देखिए, इसे हम कढ़ाई में डाल देंगे और इसे हम लो फ्लेम पे सेकने देंगे, क्योंकि लो फ्लेम पे जब आप इसे सेकते हैं ना तो ये एकदम क्रिस्पी बनती है। मीडियम या हाई फ्लेम पे सेकेंगे तो ये अंदर से फिर कच्ची सी रह जाएगी। इसके बाद हम ऊपर से थोड़ा सा ऑयल और डाल देते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है, 1 चम्मच ऑयल इस पर डाला है। अब हम इसे सिकने देते हैं। तो लगभग 2 से 3 मिनट तक एक साइड पे सिकने देंगे और फिर हम इसे पलट देंगे। तो इस तरह से पलटते हुए हमें दोनों साइड पे सेक लेना है। तो आप जितना क्रिस्पी चाहते हैं या जितना आप इसे सेकना चाहते हैं, आप इसे सेक सकते हैं। इस तरह से हमारी कम तेल में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी टिक्की बनकर तैयार हो जाएगी। क्योंकि इसमें कॉर्न डाला है ना, तो कॉर्न से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो आप इसे एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा। तो इस तरह से कम तेल में आप बहुत ही ज़्यादा टेस्टी नाश्ता बनाकर तैयार कर सकते हैं, जो कि बच्चों से लेके बड़े तक सबको पसंद आने वाला है। तो इसे आप एक बार ज़रूर से ट्राई करिए। और ये देखिए, यहाँ पर हमारी टिक्की एकदम बढ़िया से सिक चुकी है और देखने में कितनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है। और साथ ही साथ ये बहुत ही क्रिस्पी है, क्योंकि हमने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला था। तो इस तरह से आप इसे घर पर बनाइए, बच्चों से लेके बड़े तक सबको खिलाइए। गेस्ट आते हैं उन्हें भी खिलाइए, उन्हें ये बहुत पसंद आएगी। ये देखिए, इसे आप किसी चटनी के साथ में भी सर्व कर सकते हैं या इसे ऐसे ही खाने के लिए दीजिए। क्योंकि कॉर्नफ्लोर है, इसकी वजह से ना ये एकदम क्रिस्पी और एकदम कुरकुरी बनती है और कॉर्न के वजह से इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरह से हमारी ये रेसिपी बनकर तैयार है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी चौथी रेसिपी की तरफ, जो कि सबसे ज़्यादा हेल्दी होने वाली है, क्योंकि इसे हम बनाएंगे ढेर सारी सब्जियों के साथ में। और बनने में ये बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत ही कम टाइम में ये बनकर तैयार हो जाती है। तो इसके लिए यहाँ पर हमने ले ली है सब्जियाँ। तो यहाँ पर मैंने गाजर ली है, शिमला मिर्च है, प्याज है और एक लौकी का टुकड़ा लिया है। तो लौकी हेल्दी होती ही है, बच्चे ऐसे तो लौकी खाते नहीं हैं। तो आप इस तरह से नाश्ते में डालकर खिलाएंगे ना तो उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। अब देखिए, प्याज को हम यहाँ पर कुछ इस तरह से कट कर लेंगे और इसे हम एकदम अलग अलग कर लेंगे। जैसे पतला पतला स्लाइस हम काटेंगे, मोटा इसमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो आप कोशिश करें कि प्याज को एकदम बारीक काटें और फिर हाथों से उसे इस तरह से अलग अलग कर लें। ये देखिए, अगर आप ज़्यादा प्याज इसमें डालना चाहते हैं तो आप ज़्यादा प्याज यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने ग्रेटर ले लिया है और इसका जो बड़ा वाला होल होता है उससे हम सब्जियों को कद्दूकस करेंगे, यानी कि ग्रेट करेंगे। क्योंकि सब्जियों को बारीक हमें काटना है, तो अगर हम बारीक काटने लगेंगे ना तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो इस तरह से आप ग्रेटर के मोटे वाले होल से ग्रेट करें तो सब्जियां एकदम बारीक भी नहीं होंगी और फटाफट से आप कट भी जाएंगी। ये देखिए, तो यहाँ पर गाजर को हमने कद्दूकस कर लिया है। अब इसके बाद हमने ले ली है लौकी। तो लौकी को भी हमें कद्दूकस कर लेना है, क्योंकि सुबह सुबह नाश्ता बनाते वक्त ना बहुत ही कम टाइम रहता है और कम टाइम में हमें नाश्ता तैयार करना रहता है। तो उस टाइम पे आप इस तरह से कर सकते हैं। इससे आपके समय की बचत भी होगी और आपका नाश्ता भी है वो भी फटाफट तैयार हो जाएगा। तो देखिए, लौकी को कद्दूकस करने के बाद हमने शिमला मिर्च भी ले ली है। तो शिमला मिर्च को आप चाहें तो एकदम बारीक पतला पतला काट लें और नहीं तो उसे भी इस तरह से कद्दूकस कर लें। तो देखिए, शिमला मिर्च भी एकदम बारीक हो गई है। अब हम इसे रखते हैं साइड में और हम ले लेते हैं एक बोल। अब इसमें हम क्या करेंगे कि जितनी सब्जियां हमने कट करके रखी थी वो डालेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें प्याज डाल रहे हैं। इसके बाद हम ले लेंगे गाजर
और फिर यहाँ पर हमने ले ली है लौकी और साथ में हम डालेंगे शिमला मिर्च। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1/4 कप राइस फ्लोर यानी कि चावल का आटा और 1/4 कप हमें इसमें बेसन डाल देना है। साथ में हम इसके डाल देंगे नमक। फिर यहाँ पर हमने ले लिया है चिली फ्लेक्स और इसमें हम टेस्ट के लिए डाल देंगे चाट मसाला। अब सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास राइस फ्लोर नहीं है यानी कि चावल का आटा नहीं है तो आप इसे सिर्फ बेसन के साथ में भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप स्पून की हेल्प से या हाथों की हेल्प से आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी। तो पानी हम इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, लगभग 4 से 5 चम्मच पानी हम इसमें डालेंगे और फिर इसे हम मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर ये बैटर इसका हमें बहुत पतला नहीं बनाना है, हमें थोड़ा सा गाढ़ा ही रखना है। इसके लिए पानी का हम बहुत ही कम यूज़ कर रहे हैं और क्योंकि सब्जियां हैं वो भी पानी छोड़ती हैं और हमने इसमें नमक भी डाला है, तो इसके लिए जब भी आप पानी डालते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपका बैटर जो है वो पतला नहीं होना चाहिए। आप अगर इसमें कोई और सब्जियां ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और अगर आपके पास इसमें से कोई सब्जी नहीं है तो आप उसे स्किप कर दीजिए। अब देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका बैटर तैयार कर लेंगे और इस तरह से हमारा ये बैटर तैयार हो जाएगा। तो इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, बहुत पतला नहीं है ये, थोड़ा सा हमें गाढ़ा ही रखना है ताकि हमारा नाश्ता बनाना इजी हो जाए। ये देखिए, अब हमने ले लिया है तवा और तवे पर हम लगाएंगे ऑयल और गैस की फ्लेम को हम लो पे रखेंगे। तो पहले हाई फ्लेम पे तवा को गर्म कर लेना है, इसके बाद हम गैस की फ्लेम को लो पे करेंगे और फिर स्पून के हेल्प से हम थोड़ा थोड़ा बैटर इस पे डालेंगे और इस तरह से हम ये नाश्ता बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरी कोई भी वीडियो आती है तो वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और इस तरह से स्पून से हम इसे तवे पर फैला लेंगे, फिर ऊपर से हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसे हम लो फ्लेम पे सिकने देंगे। तो इसे आप बच्चों के लंच बॉक्स के लिए एक साथ 3 से 4 बना सकते हैं। अगर आप बड़े लोगों के लिए बना रहे हैं तो आप इसे थोड़ा सा बड़ा बना सकते हैं और इसे चटनी या टोमेटो सॉस के साथ में आप सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी नाश्ता है और साथ ही साथ ये सबको बहुत पसंद आने वाला है, तो आप इसे घर पर जरूर से ट्राई करिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम दोनों साइड पे ऑयल लगा के इसे अच्छी तरह से सेक लेंगे और इस तरह से हमारा ये टेस्टी और हेल्दी नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए, दोनों साइड पे अच्छी तरह से सिक चुका है। तो बने रहिए मेरे चैनल पे नई नई रेसिपीज देखने के लिए, और भी बहुत ढेर सारी लंच बॉक्स की और ब्रेकफास्ट की रेसिपीज मेरे चैनल पे मिल जाएगी, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारी ये टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज बनकर तैयार है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय।